गाइस, डिप्लोमा इन फार्मेसी के आगामी होने जा रहे एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर के एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जो छात्रों के दृष्टिकोण से एक राहत वाली बात है। दरअसल फार्मेसी ने काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस एग्जिट एग्जामिनेशन का एक फ्रेमवर्क, एक पैटर्न तैयार किया था। डेफिनेटली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम हो तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है कि वो कैसे होगा, कितने विषय का होगा, कितने घंटे का होगा, कैसे किया जाएगा। तो उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया था और इसको एक प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रपोजल सबमिट किया और सभी राज्य, सारे स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरी से उस पर सुझाव मांगे थे कि ये फ्रेमवर्क और पैटर्न सही है या नहीं। अगर सही है तो इट्स नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो कृपया आप भी सुझाव प्रस्तुत करें इसके सुधार हेतु। तो इस पैटर्न में 3 बड़े बदलाव हैं। सबसे पहला जो प्रपोजल था वो ये था कि 8 विषयों को लेकर जो एग्जिट एग्जाम होगा वो 3 दिन होगा, 1, 2, 3, जो कि हर दिन 3 घंटे का पेपर होगा इन 8 विषयों को लेकर के। यानी कि मान लीजिए अगर 10 नवंबर को परीक्षा है तो 10, 11, 12 नवंबर 3 दिन लगातार होगा, 8 विषयों का पेपर होगा। अब इसके अगेंस्ट सुझाव ये आए कि इससे काफी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक चुनौतियां, चैलेंजेस आएंगी 2 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट को एग्जिट एग्जामिनेशन कराने के लिए। इससे फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा छात्रों के ऊपर। तो बेटर यह है कि 3 की जगह एक ही दिन पेपर किया जाएगा, 8 सब्जेक्ट होंगे और पेपर 3.5 घंटे का होगा। तो कुल मिलाकर के 3 दिन की जगह एक ही दिन पेपर ये होगा। नंबर 2 ये बात थी कि इस प्रपोजल या जो फ्रेमवर्क है उसके अनुसार छात्र को ये तीनों पेपर में मिनिमम 50% मार्क्स अर्जित करने होंगे अब इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, तीनों पेपर में। कहने का मतलब, मान लीजिए एक पेपर में अगर छात्र पास कर लेता है 50% से ज्यादा और बाकी के एक पेपर में या 2 में पेपर में नहीं कर पाता है तो वो पास नहीं कहलाएगा। इसके अगेंस्ट फिर से एक आया कि अब तो कोई बात ही नहीं है कि अगर एक ही पेपर है तो इसमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और नंबर 3 बात यह कि कैंडिडेट को भी सेम अटेम्प्ट में ही तीनों पेपर पास करने होंगे, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए 3 पेपर है तो आपने अगर 3 में से 2 पेपर को क्वालिफाई कर लिया और एक पेपर नहीं कर पाए तो अगले अटेम्प्ट में क्या आपको सिर्फ सिंगल वो पेपर देना होगा या तीनों फिर से देने होंगे। तो ये चीज भी अब क्लैरिफाई हो गई है, क्योंकि एक ही पेपर है और आपको एक ही बार में उसमें 50% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे जिससे आप पास कर सकते हैं। तो गाइस, ये काफी अच्छी बात है अब एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसके पहले का जो प्रपोज्ड फ्रेमवर्क था वो काफी जटिल था। और अगर छात्रों के दृष्टिकोण से ना भी देखें तो प्रशासनिक रूप से अगर हम देखें तो 3 दिन लगातार ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के पेपर को कराना, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे। सेंटर्स मतलब डिजाइन होंगे, सेंटर्स बनेंगे, फिर पेपर का अलॉटमेंट है, फिर उसके बाद जो इन्विजिलेटर की ड्यूटीज है, कलेक्शन है, वैल्यूएशन है। इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी चैलेंजिंग। दूसरी बात यह कि स्टूडेंट के दृष्टिकोण से उसको फाइनेंशियल बर्डन भी होगा, साथ ही साथ 3 पेपर को अटेम्प्ट करके इट्स ऑल्सो काफी अनएक्सेप्टेबल प्रतीत हो रहा था, जो कि अब ऑलरेडी सॉर्टेड आउट। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे अमेंडमेंट स्वीकार कर लिए गए। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न होगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए जो सर्कुलर है ऑफिशियल वेबसाइट का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक आप क्लिक करके वो भी वहां भी जाकर के देख सकते हैं। एंड एग्जिट एग्जामिनेशन के ऊपर डिटेल्ड में और भी वीडियोस इस चैनल पर है, आपने नहीं देखे हो तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे। एंड दैट्स ऑल। ये था एक शॉर्ट क्विक ब्रीफ अपडेटेड वीडियो अबाउट द एग्जिट एग्जामिनेशन। इससे संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी वीपी मंत्रक फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।